गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, इसको सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डू यू नो व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? स्टूडेंट्स, इसको सीखने से पहले हमें एक चीज़ को समझना जरूरी है। पहले वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। ओके, पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट। बस अभी हमको वेरिएबल सीखना है, कांस्टेंट सीखना है, बहुत छोटा सा है। स्टूडेंट्स, ये देखते हैं, ये वो नंबर्स, वो वैल्यूज़ एक्स वाई जेड ए बी सी टाइप की जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में चेंज हो जाती हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। लाइक दिस एक्स। अभी हम इस क्वेश्चन को ले लें, इस क्वेश्चन को, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है इसमें एक्स की वैल्यू 2 होगी। स्टूडेंट्स, क्या एक्स की वैल्यू 2 ही होती है? नहीं। किसी और क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 6 होगी। ये जो एक्स है ये अपनी डिफरेंट वैल्यू दिखाता है डिफरेंट क्वेश्चन में। डिफरेंट क्वेश्चन में एक्स अपनी डिफरेंट वैल्यूज दिखाता है। इसलिए हम कहेंगे कि एक्स जो है, एक्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी, इसलिए हम कहेंगे वेरिएबल्स है। पर कांस्टेंट जो होते हैं वो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। ये कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। ये लाइक दिस, इस तरह के नंबर होते हैं। अभी हमको समझना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है, तो बस हम इतना समझेंगे कि जब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है कोई ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या पावर लगा हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा अगर ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में रिलेट करते हो, जैसे x + 1। अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें x एक वेरिएबल है जबकि 1 जो है वो कांस्टेंट है, जबकि दोनों मैथ के किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें x² - 1 की, तो यहाँ पे x² हो रहा है वेरिएबल का और 1 माइनस हो रहा है, कांस्टेंट माइनस हो रहा है, यानी ये भी किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। चलिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 से। यहाँ पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x - 1 डिवाइडेड बाय x, 2x - 1, 3x की पावर 3 माइनस √x + 2, 4x² - 7x + 1। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। x की पावर 3/2 - 1, सिंगल x भी ले लेते हैं। तो अभी इन एग्जांपल से देखते हैं। इन एग्जांपल से एक चीज़ समझिए, ये जो अभी हमने देखा, यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन है इनके बीच में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन लगा हुआ है, एक ऑपरेशन लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगा हुआ है, दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन है। यहाँ पे हम जितने भी नंबर्स देख रहे हैं, जितने भी हमने ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इनमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लग जरूर रहा है। या तो वो वेरिएबल में लग रहा है या फिर वो कांस्टेंट में लग रहा है। हम इनके बीच में जो ये जितने भी अभी हम देख रहे हैं, इन सभी में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में लगा हुआ है। ये बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैंने समझाया? अभी मैंने वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए और उनसे मैंने कुछ चीज़ें बनाई। ये जो मैंने अभी बनाए हैं, असल में यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और ये आप क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे। यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात आपसे ये पूछ रहा हूँ बस कि ये जो भी हमने अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने अभी लिखे हैं यहाँ पर, उनमें सिर्फ बस वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छांटने हैं आपको
जिनमें पावर, वेरिएबल की पावर, जिनमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और साथ ही साथ इंटीजर भी होनी चाहिए। बस एक छोटा सा टास्क दिया मैंने आपको, एक छोटा सा टास्क, बस इतना दिया है आपको मैंने, बस इतना करने को कहा है कि जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं उनमें से केवल वो चूज करने हैं, केवल वो चूज करने हैं जिनकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और वो वेरिएबल की पावर इंटीजर भी हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर की पावर वाले एक्सप्रेशंस आपको बस यहाँ पे चूज करने हैं। छोटा सा काम है, मुझे लग रहा है आप सभी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बस आपको इतना काम करना है। देखिए सबसे फर्स्ट वाले पे देखते हैं, x प्लस 1। अब मुझे बताइए x पर पावर कितना लगा हुआ है, x पर पावर जो लगा हुआ है वो 1 है, ये आपको पता होगा। किसी भी वेरिएबल पे कोई पावर ना हो तो हम मानते हैं कि उस पर पावर 1 लगा हुआ है। अब आप मुझे बताइए 1 पॉजिटिव है कि नहीं है, 1 पॉजिटिव है, और अगर 1 पॉजिटिव है तो साथ ही साथ इंटीजर भी है। आपको पता है इंटीजर्स कौन होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 लाइक दिस, इस तरह की टर्म आपको इसके बारे में क्लास 6 7 में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। कहने का मतलब ये है वो पावर डेसिमल की नहीं होनी चाहिए, वो पावर फ्रैक्शन की नहीं होनी चाहिए, वो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस मेरा कहने का ये मतलब है। अगर ये पावर होती है तो आप समझ जाना कि हमें वो चूज़ करना नहीं है अभी। ठीक है, चलिए तो इसमें पावर हमने देख लिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो है पावर देखिए, पावर कैसी है वेरिएबल की, वो है 2 और वो भी पॉजिटिव है और इंटीजर भी है। इसका मतलब हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। जरा इसको देखिए, इसको देखिए, x की पावर कैसी है, हमें केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, 1 है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर पावर नेगेटिव है, यहाँ पावर नेगेटिव है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। रीजन, क्योंकि पावर नेगेटिव है और हमें लिखनी कैसी पावर है, हमें लिखनी है पॉजिटिव पावर। हम इसको लिखेंगे, इसे लिखने को हमसे नहीं कहा गया है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। जरा इस पे ध्यान दो, ये तो पावर पॉजिटिव है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जरा नीचे देखो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x डिवाइड में है, या x अगर डिवाइड में लगा हुआ है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की तरह काम कर रहा है, तो उसकी पावर -1 होती है जब हम उसको ऊपर लेकर आते हैं। यानी x की पावर यहाँ पर -1 है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये तो लिखा जाएगा, 2x - 1 लिखा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कि स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर पे रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो उसकी पावर 1/2 होती है। और हमने भी मना किया कि जिसके ऊपर फ्रैक्शन की पावर होगी हम उसे लिखेंगे ही नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होगा कि हम इस क्वेश्चन, इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो लिखे जा रहे हैं ना जिनमें पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। ये 4x² - 7x + 1। ठीक है, देखो यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और इंटीजर है। इसका मतलब ये तो लिखा जाना ही है, ये तो लिखा जाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस पे आ जाते हैं। साफ है, बिल्कुल नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि भाई पावर फ्रैक्शन है, नहीं लिखना भाई। और ये x लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हमने वो सारे नंबर्स लिख लिए जो हमने लिखने को बोला था, पॉजिटिव पावर वाले और इंटीजर, वो सारे एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिन पे पावर पॉजिटिव होती है और इंटीजर भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल यही, ये जो पावर पॉजिटिव है और इंटीजर पावर वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। केवल वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर पॉजिटिव होगी और इंटीजर होगी। बस इतनी सी कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा था। मुझे लग रहा है आपको सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी, ये सारी कहानी। बस अभी एक छोटा सा ट्रायल कर लेते हैं, एक छोटा सा। बस आपको क्या करना है, अभी मैं आपसे इंटरेक्ट तो कर नहीं पाऊंगा, तो बस आप छोटा सा काम करते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस आपको एक काम करना है, अपने मेरे लिखने के बाद ये सोचना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है बस। और आप अपने आप से पूछना कि क्या आपने सही जवाब दिया है।
अभी स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं इस पे, ठीक है। ये बताइए आप, इसको सोचिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इस पे पावर पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, ये तो पॉलिनोमियल है, इसे कोई नहीं रोक सकता पॉलिनोमियल ना होने से। अच्छा इसकी बात करें तो एक वेरिएबल पे पावर कैसे लगी हुई है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जरा इस पे देखिए, यहाँ पर भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी मतलब पावर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी 1 की पावर लगी होती है, तो यहाँ पर भी ये भी ये तो हम एक टिक लगा देते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्या आपने सही सोचा था ना कि ये पॉलिनोमियल्स हैं? बिल्कुल। चलिए अब चेक करते हैं तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे आते हैं। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि ये जो नंबर है क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचिए फटाफट, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये नेगेटिव पावर है और नेगेटिव पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको देखिए, इसको बताइए, इसको सोचिए पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखते हैं, देखो ये जो ना मैंने अभी ये बोला था कि वेरिएबल पे पावर होनी चाहिए, इस पे मैंने कोई बात ही नहीं करी थी। ये इस पे कोई भी पावर लग सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो सकता है, पर वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक्स पर यहाँ पे पावर कितनी है? 1, वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल। इसको देखें, मैंने कहा एक्स नहीं होना चाहिए अपॉन में, डिनोमिनेटर में एक्स नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो है ना, यहाँ पे एक्स कहाँ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यानी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। जरा इसकी बात करें, हाँ यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है एक्स पर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जरा इसकी बात करें, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पहली बात तो ये कि माइनस की पावर है और दूसरी बात ये कि ये, अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में पावर प्लस की होती तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? देखो जरा सा सोच के देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और अब ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आज का टॉपिक जो मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते अगले टॉपिक पर और वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, स्टूडेंट्स कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लो, कोई भी पॉलिनोमियल, उसमें वेरिएबल पे जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री होगा। तो इसकी डिग्री क्या है? 7। क्या है इसकी डिग्री? 7, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है? 7। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अब हम स्टूडेंट्स, डिग्री के बाद अब हम नेक्स्ट सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उससे पहले से हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और इसे हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, इसे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप